रात आंखों में किट्टी अरशद आप पे इतना चाहते हैं मुझे अजीम से पहले कभी पता ही ना चला नगीना जो कुछ तुम्हारे आने के बाद मुझे हासिल हुआ है तुम्हारे आने से पहले मैं ये न था जो आज हूँ और तुम्हारी बदौलत ही हूँ। अरशद हाथ में नगीना को हाथ लिए महव गफ्तगू था। दरवाजे पे दस्तक होने से पता चला कि सुबह के 6 बज चुके हैं। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ मैं भी हो जाता हूँ। मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी भी करनी है। अरशद नगीना का हाथ नरमी से पीछे करते बोले, जी हसबनत साहब अब जाएं पहले फ्रेश होले में बाद में हो जाऊंगी। एक ही दस्तक के बाद दरवाज़ा पे दोबारा दस्तक न हुई। शायद कोई वक्त का बताना चाहता था। नगीना की हर रात अब रंगीन रात में ढलने लगी थी। अम्मी जान दवा का वक्त हो चुका है। नगीना ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। अरशद ने कहा था कि अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकती हो। नगीना अब घर की जिम्मेदारियां निभाना चाहती थी। बस नगीना ने ऑफिस को अलविदा कह दिया था। जुबैदा नगीना से नफरत करती थी। जुबैदा के दिल में यह वहम था कि अरशद अब बदल चुका है और जोरू का गुलाम बनकर रह गया है, मगर नगीना का दिल साफ था। नगीना जुबैदा के कमरे में जाकर जुबैदा को सहारा देते हुए दवा के लिए अलिफाटे रही थी। मुन चढ़ाती हुई जुबैदा तकिए पर कमर टकाई बैठ गई। नगीना गोलियां सास के हाथ में थमती हुए कहने लगी, उम्मी तबीयत कैसी है तुमसे मतलब तुम बस अपना काम करो, मेरी फिक्र छोड़ दो तो बेहतर होगा। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा कर उसे कैद करना चाहती हो। बज़ाहिर लग रहा था कि जुबैदा का गुस्सा बहुत पुराना है, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। उम्मी जान ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरशद ने तो मुझे आपके की खिदमत के लिए ही घर पे रखा है। बस ज्यादा बातें ना करो, दवा दो और चली जाओ कमरे से। नगीना बना कुछ बोले दवा देकर अपने कमरे में चली गई। शादी को 1 माह हो चुका था। उम्मी की तबीयत कैसी है? अरशद ऑफिस से देर से आता था। अपनी माँ से मिलने का उसे वक्त ही नहीं होता था। जी अब पहले से कुछ बेहतर हैं। तुम दवा वक्त पे तो दे रही हूँ ना? जी अरशद वक्त पे दवा दे रही हूँ। अरशद को जैसे अब नगीना में कोई खास दिलचस्पी ना थी। नगीना से इसका लहजा थोड़ा बदल चुका था। नगीना क्या बात है? अरशद बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। कुछ नहीं नगीना, बस यूं ही। अरशद अपना मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ था। नगीना की बात को इतनी खास तवज्जो ना दे रहा था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, तुम बताओ क्या करती रही हो सारा दिन? मेरी कोई याद नहीं आए? अरशद नगीना का हाथ पकड़े हुए आहिस्तगी से पूछ रहा था। चलो तुम चेंज कर आओ। नगीना को ऐसा महसूस हो रहा था कि अरशद सिर्फ रात का ही हमसफर है, इसे बस रात को ही कुछ पलों के लिए बात करता है। जी मैं चेंज करती हूँ। नगीना बेड से आतरती हुए बात की तरफ चल दी। अम्मी अब कैसी तबीयत है? अरशद ऑफिस जाने की तैयारी में था। अपनी माँ से मिलने कमरे में जाकर हालो अहवाल पूछने लगा। मिल गई फुर्सत, इस नादन के पास ही बैठे रहते ना, माँ का कोई ख्याल ही नहीं तुम्हें, बस बेगम के पास ही रहना। अरे उम्मी जान क्या बात कर रही है? नगीना ने कुछ कहा, अब से बताएं, मैं इसकी अभी खबर लेता है। अरशद माथे पर बिल डालते हुए बाहर जाने लगा। रोको अरशद, इसे मत कुछ कहना वरना मेरी ही बुराई करना शुरू कर देगे। अम्मी हुआ क्या है मुझे बताएं तो सही। अरशद जुबैदा के पास बैठते हुए पूछ रहा था। बेटा तुम गरीब घराने की लड़की को ब्याह लाए हो, अपना स्टैंडर्ड तो देखो, और इसे देखो किसी को रालिफा ठाने वाली के खानदान की लगती है। अम्मी बस करें, अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगे? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, महविश की ड्यूटी लगा देता हूँ। नगीना आपके पास नहीं आया करेगी। बेटा मैं फिक्रमंद हूँ कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। जुबैदा झूठे आंसू आंखों में लाते हुए अरशद को पिघलना चाहती थी। अच्छा उम्मी मैं कुछ दिनों के लिए उसे इसके मैके भेज देता हूँ, पीछे आपका ख्याल महविश कर लेगी। हेलो रशीद, कल से महविश को काम पे ले आना। अरशद कान पे मोबाइल लगाते हुए रशीद से बात कर रहा था। बहुत मेहरबानी साहिब जी, कल से आ जाएगी। नगीना आज बाहर चलते हैं, डिनर बाहर ही करेंगे रात को। अरशद आज जल्दी घर आ गया था। नगीना ने इस बात में सर हिलाया और तिया रहविने लगी। मैंने महूश को काम पर रख लिया है। तुम सार अलिफ दिन घर के काम करती रहती हो, तुम्हारी मदद के लिए रशीद की बेटी को रख लिया है।
ठीक है अरशद, गरीब लोग हैं, यहाँ की इनकम से वो वालिदैन का सहारा भी बन जाएगी। चुल्लू आज इस होटल पे चलते हैं। अरशद गाड़ी का इंजन बंद करते हुए नगीना से बोला और हूट में दाखिल हो गए। अरशद मुसलसल मोबाइल पे नजरें टिकाए मोबाइल पे मसरूफ था। अरशद अब तो छोड़ो मोबाइल को प्लीज, जब देखो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेरी बात भी नहीं सुनते। ये ले बेगम जी, रख दिया मोबाइल। अरशद मोबाइल पॉकेट में रखते हुए नगीना की तरफ मुतवज्जे हो गया। अच्छा अब ये बताओ हनीमून मनाने किधर का प्लान है? नहीं अरशद, अभी उम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जब मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे तब चलेंगे। नगीना और अरशद की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अरशद को सिर्फ नगीना के जिस्म की हविस थी, जबकि नगीना को अरशद से हकीकी मोहब्बत थी। अच्छा तुम एक काम करो, मैं 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम अगर अपने घर जाना चाहती हो चली जाओ। मगर अरशद, उम्मी जान का ख्याल कौन करेगा? अरे तुम इस बात को छोड़ दो, महविश कल से काम पे आ जाएगी, मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप कर आऊँगा। अच्छा अरशद ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आओ आओ। नगीना की वालिदा दरवाज़ा खोलते ही आगे से नगीना को पाया। कैसी है मेरी बेटी? नगीना की वालिदा ने इसे गिले लगाते हुए हालो अहवाल तलब करने लगी। मैं ठीक हूँ उम्मी, फर्स्ट क्लास, पहले की तरह हमारा दामाद नज़र नहीं आ रहा उम्मी, उन्हें ज़रा काम था। नगीना वजाहत करती हुई कमरे में चली गई। सुनते हैं देखें कौन आया है। नगीना देर माह बाद अपने घर आई थी। मेरा प्यारा बेटा, बाप ने आते ही नगीना को गिले से लगाया, माथा चूमते हुए। बहुत अरशद दिखाई नहीं दे रहा? नगीना के वालिद ने अगला सवाल अरशद के हवाले से किया था।